एनिमे का बिगेस्ट अवार्ड क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड, उसकी वोटिंग एंड हो चुकी है। आई होप तुमने वोट कर दिया होगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कैटेगरी एनिमे ऑफ द ईयर। आखिर एनिमे ऑफ द ईयर कौन बनेगा, या फिर सोलो लेवलिंग बनेगा या फिर फ्रेंड बनेगा? तुमको क्या लगता है कमेंट में बता देना। और कौन बन सकता है एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड? ओके, मैं इसमें मैंने कुछ कैटेगरी रखी है जिसके अंदर हम स्टोरी लाइन, एनिमेशन, कैरेक्टर और ओरिजिनलिटी, इसके इन शॉर्ट हम इसमें डिसाइड करेंगे कौन वर्थ इट है एनिमे ऑफ द ईयर के लिए। बाकी इस बार जो कैंडिडेट है वो सभी अच्छे हैं, लेकिन इसमें से कौन सबसे अच्छा है हम इस डिसाइड करेंगे। ओके, मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, लेकिन हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें डेडन की। डेडन की एक न्यू एनीमे है जिसकी ओपनिंग देख के फेमस हो गया था। उसकी ओपनिंग इतनी अच्छी थी, सब लोग, उसका एनिमेशन भी अच्छा है। ओके, स्टोरी लाइन को मैं 10/8 दूंगा, एनिमेशन को 9 दूंगा 10 में से, और कैरेक्टर भी उसमें अच्छा है इसलिए 8 10 में से 8 कैरेक्टर को, और ओरिजिनलिटी में 9 दूंगा क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है। और दूसरे एनिमे की बात करें वो डेलिस इन डंजन। उसके अंदर बेसिकली स्टोरी सिंपल है। डंजन के लिए जाके मॉन्स्टर को सिंपल खाना है, मॉन्स्टर को तो मारना है लेकिन उसको खाना भी है। वो यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसके लिए मैं उसको स्टोरी लाइन को 10 में से 7 दूंगा, और इसके एनिमेशन को 8 दूंगा, और कैरेक्टर उसमें बहुत सारे अच्छे हैं इसलिए मैं 10 में से 8 कैरेक्टर को दाम दूंगा। और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है क्योंकि वो मॉन्स्टर खाने वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए उसमें 10 में से 7 दूंगा। ओके, अब बात करें सबसे हाइप्ड एनिमे फ्रेंड बियॉन्ड द जर्नी एंड, जिसके अपना अदर लेवल पर है। उसकी बात करें तो उसकी स्टोरी लाइनिंग बहुत अमेजिंग है क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, इसलिए मैं स्टोरी लाइन को 10 में से 10 दूंगा। और उसके एनिमेशन भी टॉप नॉच, इसलिए इसको भी 10 आउट ऑफ 10। और उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसको भी 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। और ओरिजिनलिटी 8 दूंगा। नेक्स्ट एनिमे है काइजू नंबर 8। उसकी स्टोरी टेलिंग इतनी कुछ खास नहीं है क्योंकि वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए कुछ यूनिक नहीं है, लेकिन तो भी मैं 10 में 7 स्टार दूंगा। इसके बाद उसके एनिमेशन के बारे में, उसका एनिमेशन बहुत अच्छा है इसलिए मैं उसको एनिमेशन के 9 रेटिंग दूंगा, और कैरेक्टर भी अच्छा है इसलिए उसको भी 8 दूंगा। और उसके बाद ओरिजिनलिटी की बात करें क्योंकि इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, न्यू नहीं है, इसलिए 7 दूंगा। उसके बाद करें सोलो लेवलिंग, जो कि अभी ख़त्म हुआ लेकिन ये काउंट नहीं होगा, तो फर्स्ट सीजन उसका काउंट होगा, जो पहले सीजन आया था वही काउंट होगा। लेकिन इस भी देखेंगे तो क्या तुमको लगता है कि सोलो लेवलिंग वर्थ इट है या फिर नहीं? मुझे तो नहीं लगा क्योंकि उसकी नॉमिनेस उससे भी पावरफुल है देखा जाए तो स्टोरी और दूसरे कैरेक्टर के मुकाबले। लेकिन देखते हैं वोटिंग में क्या होगा। ओके, उसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो मैं उसकी स्टोरी लाइन कुछ नहीं खास, इसलिए मैं 7 स्टार दूंगा। और उसकी एनिमेशन टॉप नॉच इसलिए इसका 9 स्टार दूंगा। और उसका कैरेक्टर भी इतने अच्छे खास नहीं क्योंकि सारे कैरेक्टर पे कॉन्सेप्ट किया ही नहीं, इसलिए 7 स्टार। और ओरिजिनलिटी तो है नहीं ज़्यादा, इसलिए मैं 6 स्टार दूंगा। ओके, और लास्ट वन इज़ द एनिमे द अपोकैलिप्टिक डायरी। ओके, एनिमे मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने जब देखी थी। इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, 10 आउट ऑफ 10। और उसका एनिमेशन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं एनिमेशन इतना अच्छा नहीं है शायद, इसलिए मैं 8 स्टार दूंगा। और इसमें कुछ फाइटिंग वाइटिंग ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं उसको एनिमेशन को 8 दूंगा। और उसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि सिंजी और साइड कैरेक्टर बाकी सब, इसलिए इस कैरेक्टर को 9 स्टार। और ओरिजिनलिटी भी वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, पुराने एशियन के ज़माने में और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए मैं उसको भी 9 आउट। तो ये तो बात हुई रेटिंग की, इसके हिसाब से हम जज नहीं कर सकते, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सबसे बेस्ट है। इसमें सबसे बेस्ट वोट मिले है जो कि है फ्रेंड बियॉन्ड द जर्नी, 38 पॉइंट्स है उसके टोटल। और उसके बाद द अपोकैलिप्टिक डायरी जिसके 36, फिर डेडन के जिस 34। मुझे यही 3 कैंडिडेट लगते हैं कि जो एनिमे ऑफ द ईयर के लायक है क्योंकि इनके अंदर कुछ नया है, कुछ कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट है, इसलिए ये बन सकते हैं एनिमे ऑफ द ईयर। लेकिन डिसाइड तो वही होगा, अगर तुमने वोट किया, जिसके ज़्यादा वोट हो गए वही एनिमे ऑफ द ईयर बनेगा। लेकिन कहने में क्या जाता है, मैं सोचा मैं पहले वीडियो बना दूँ, क्या बता मेरा प्रेडिक्शन सच हो जाए, है ना। तुम्हारा फेवरेट कौन सा एनिमे है और तुम कौन चाहते हो क्या कौन सा एनिमे जीते, प्लीज़ कमेंट में बता देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुमको जानना है इस रोमांस एनिमे कौन सा है तो यहाँ पे वीडियो शो रहा है, जाकर देख सकती हो। और एक मैंने एक मानवा कवर करी है, बिल्कुल सोलंकी जैसी है, वो देखने के लिए यहाँ पे चेकआउट करिए, सबसे बेस्ट मानवा है, मैंने अभी तक कवर किया। बताना कैसे लगी। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।